बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक्स को समझते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना आसान हो जाए। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में मालूमात होंगी तो हमारे लिए सवालों को हल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें बेसिक जो टर्म इस्तेमाल की गई है वो दो चीज़ें हैं। एक है सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल किए गए हैं और दूसरा है कि नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं उनको राउंड आउट करना है कि किस तरह से हम नंबर्स को राउंड कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं। नंबर्स हमारे पास अगर दिए गए हैं तो उनके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास नंबर दिए गए हैं कुछ तो हम उनको राउंड आउट किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर्स के नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं उनको हमने किस तरह से राउंड करना है। पहला हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर द नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और डेफिनेशन इसकी क्या करते हैं, इन एनी मेजरमेंट के कोई भी मेजरमेंट है, किसी भी चीज की हम अगर पैमाइश करते हैं मीटर रॉड के जरिए से या किसी भी चीज के जरिए से अगर हम पैमाइश करते हैं तो पैमाइश के दौरान हमें क्या कहता है, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स के ऐसे डिजिट्स जो हमें बिल्कुल करेक्ट मालूम होते हैं, जिसकी पैमाइश हमारे पास करेक्ट होती है, सही होती है, या और इसके बाद एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी पैमाइश के दौरान जो एक्यूरेटली सही जो पैमाइश की जाती है वो, और इसके बाद जो कुछ ऐसे आदात जो पहला डाउटफुल होता है कि ये नंबर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इस पैमाइश को इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसको हम एक मिसाल के जरिए से समझते हैं। एक टीचर है, दो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स टीचर ये इनके जिम्मे ये काम लगाता है कि बेटा ये एक मेरे पास एक मेज़ है, तो आपने क्या करना है, बारी बारी जाकर इस टेबल की पैमाइश करनी है। तो एक स्टूडेंट पहले जाता है, उसकी पैमाइश करता है, कहता है सर इसकी पैमाइश है 12.65 सेंटीमीटर। एक और स्टूडेंट जो दूसरा स्टूडेंट है वो दोबारा इसके बाद जब इसने पैमाइश कर ली तो वो पैमाइश करने के बाद आता है, कहता है सर इसकी पैमाइश उसने गलत की है, मैंने जो इसकी पैमाइश की है वह है 12.75 सेंटीमीटर, और मेरी ये भी अपनी जगह पर ये कहता है कि नहीं मेरी पैमाइश सही है, ये कहता है कि मेरी पैमाइश सही है। फिर टीचर क्या कहता है कि इन दोनों को अब उसने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब हम इसको अगर देखें तो ये हम इनका ये क्या करता है, 12 तो हमारे पास दोनों की एक वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट है कि उसने भी 12 सेंटीमीटर करेक्ट पैमाइश की है और इसने भी क्या की है 12 सेंटीमीटर इसकी करेक्ट पैमाइश है। लेकिन डॉप कहाँ हमारे पास कहाँ आ रहा है, फर्क ये कहाँ पर आ रहा है, इशारिये के बाद आ रहा है 6-5 और यहाँ पर क्या है 7-5। तो हम इसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये 50 से इस ये 6-5 किसके बराबर है, इसको अगर हम लिख लेते हैं कि 12.7, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि ये 7 के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। और अगर हम इसको लिखते हैं 12.75 को भी अगर हम इसको कह सकते हैं कि 12.75 को अगर हम कहते हैं ये भी 7 है, तो ये भी हम क्या कहेंगे, ये सही पैमाइश है। दोनों का फर्क क्या आ रहा है, 0.05 सेंटीमीटर का है, और ये क्या होता है, ये नेग्लिजिबल फर्क है। और इसको हम क्या करेंगे कि इसकी जो बेहतरीन शक्ल बनती है या तो हमारे पास 12.7 बनेगी, और या हम क्या करेंगे इसकी बेहतरीन जो शक्ल बनती है वो क्या बनेगी, 12.7 सेंटीमीटर बनती है। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू है। ये भी हम कह सकते हैं ये भी क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ये स्टूडेंट भी इस पैमाइश पर सेटिस्फाई हो गया और ये स्टूडेंट भी क्या होता है, इस पैमाइश पर सेटिस्फाई हो जाता है। इस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं कि हम इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं
कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो हम इन रूल्स की मदद से ये पहचान कर सकते हैं कि कौन से जो नंबर्स हैं वो उनमें कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन से नहीं हैं। इसके लिए पहला जो रूल है वो ये है कि तमाम जो नंबर्स हैं हमारे पास एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये तमाम नंबर्स क्या होंगे जो नॉन जीरो हैं, ये क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ये कहीं पर आ जाते हैं तो फिर हम इनको क्या कंसीडर करते हैं कि ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। तो जीरो को कुछ कहीं पर ये जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर को शुमार किया जाता है और कहीं किसी नंबर्स में ये इसको सिग्निफिकेंट फिगर शुमार नहीं किया जाता। कैसे कि फर्ज किया हम एक नंबर लिखते हैं 12 0 3 5 6 और ये हमारे पास नंबर है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इसमें क्या आ गया, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर है और ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी 6 भी ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन अब हमने ये क्या करना है, फैसला करना है कि क्या जीरो भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए ये है कि अगर जीरो किसी भी दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस तरह से ये यहां पर जीरो क्या आ रहा है, दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में आ रहा है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, इनके दरमियान में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें यहां पर हम क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें यहां पर क्या होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अब अगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ जाए, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे विदाउट डेसिमल है, चाहे वो इशारे में है, चाहे वो बगैर इशारे के है, तो अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आता है तो फिर हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। कैसे, अगर हमारे पास है कि जीरो, हम एक नंबर लिखते हैं 0 0 0 और 4 5 6 7, तो या इसके बाद हम एक और नंबर लिखते हैं 3 4 5 7, ये हमारे पास दो नंबर हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर क्या है, 4 5 6 7, ये सिग्निफिकेंट फिगर है और इनसे पहले क्या आ रहा है, जीरो। तो इन सब को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहां पर इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितने हैं, 4। और अब हम डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में देखें, अगर डेसिमल से पहले भी आ रहे हैं या डेसिमल में डेसिमल के बाद भी अगर जीरो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहां पर क्या आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इसमें क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जीरो जितने भी आ रहे हैं वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये तीनों जीरो क्या हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो इसमें यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ये भी 4 हैं। ये तो था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर ये था जीरो के लिए कि अगर जीरो को हम कब सिग्निफिकेंट शुमार करते हैं और कब नहीं करते। और जीरो क्या था, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है तो फिर भी हम क्या करेंगे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जीरो आ रहा है फिर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि क्या अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जीरो आ रहा है तो उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है यस, कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को में अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरो आ रहा है तो जितने भी जीरो आएंगे उनको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नंबर है 0 0 3 4 5 0 7 8
ये हमारे पास नंबर है। या हम इससे इसके अलावा एक और नंबर लिखते हैं कि 4500076003 4, ये हमारे पास क्या है, नंबर है। अब हमने क्या करना है, इनमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। ये जो हमारे पास है, पहले हमने जो रूल पढ़ा है कि अगर सिग्निफिकेंट जीरो के दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, ये सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अगर तो ये यहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट है। और ये भी क्या है, यहां पर सिग्निफिकेंट है। यहां पर ये जो जीरो आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ रहे हैं, ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट है। और ये भी क्या आ रहे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। अब यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहे हैं, ये जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आ रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट किए जाते हैं। और यहां पर भी डेसिमल में, चाहे वो डेसिमल में चाहे विदाउट डेसिमल है, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरो आता है उसको भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। लेकिन यहां पर जो छोटी क्लासेस हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, छोटी क्लासेस के लिए चाहे जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो जीरो आते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर दो कंडीशंस बन जाती हैं कि किसी कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट होता है और कुछ कुछ कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन ये पॉइंट अब हमारे पास डिस्कस करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको यूज भी नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस हमारे इस क्लास में क्या करेंगे, जो जीरो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहे हैं तो वहाँ वो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। और जो जीरो से सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। जो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहे हैं वो भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर उसको काउंट करेंगे। अब हम इसमें काउंटिंग क्या करते हैं कि ऊपर वाले नंबर में कितने कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने आ गए, 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहां पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें यहां पर क्या आ रहा है, 11 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सॉरी, यहां पर ये हमने जो सर्कल लगाया है वो जीरो के दरमियान ही आएगा। ये था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है तो हम इसमें किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से नंबर सिग्निफिकेंट हैं और कौन से नंबर सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि हमने नंबर्स को किस तरह से राउंड करना है, राउंड ऑफ नंबर्स किस तरह से करने हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिए गए, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो विदाउट डेसिमल है, तो हमें ये कंडीशन दी जाएगी कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड आउट करेंगे। राउंड आउट करने के लिए भी इसके लिए रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं जो हमारे लिए अहम हैं, जो हम इनको रूल्स को समझते हैं। एग्जांपल के जरिए से हम इन रूल्स को समझते हैं। फर्ज क्या, हमारे पास एक नंबर है 1534762, ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन आती है कि आपने इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड आउट करना है। कैसे करेंगे, 4 से पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट होता भी है या नहीं होता। तो इसमें क्या है, सारे नंबर क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि राउंड आउट कैसे करने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक नंबर दिए गए हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं, यहां तक हमने क्या करना है, राउंड आउट करने हैं। बाकी जो नंबर्स पीछे बचते हैं इनको हम किस तरह से राउंड करेंगे। अब हमने जो जहां तक हमारे पास आ गया 4 तक नंबर, अब हमने 4 के बाद अगला नंबर देखना है कि क्या इसके लिए यहां पर कंडीशन लागू होगी कि क्या ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर ये नंबर जिसके बाद हमने क्या करना है, राउंड आउट करना है, उसको हम देखेंगे कि अगर 5 से बड़ा है तो या 5 है या 5 से बड़ा है, तो अगले नंबर को हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, 1 इसको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद इसको हमारे पास क्या आएगा, 1532
यहाँ पर 4 के बजाय क्या लिख देंगे, 5 लिख सकते हैं, 5, और इसके बाद ये क्या आएगा, सारे 0 आ जाएंगे। और अगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ये जो नंबर है 7, ये जो इसमें जहाँ पर जिसको हमने सिग्निफिकेंट, जिसको हमने राउंड करना है, अगर वो नंबर क्या आ रहा है 5 से छोटा है, तो फिर हम अगले नंबर को क्या करेंगे, इसको राउंड, इसको एक इंक्रीज नहीं करेंगे। कैसे कि अगर यहां पर हमारे पास 7 के बजाय नंबर होता 3 या नंबर होता यहां पर 4, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 को ये जो इसके बाद 3, 4 के बाद वालों को हमने क्या करना है, राउंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 को वैसे ही रहने देंगे, बल्कि इसको एक इंक्रीज नहीं करेंगे। ये था कि हम नंबर्स को किस तरह से इन राउंड कर सकते हैं। अगर ये था विदाउट डेसिमल्स के, अगर हमारे पास डेसिमल में आ रहे हैं फिर भी हम क्या करेंगे, इनको इसी रूल के मुताबिक राउंड आउट करेंगे। 15.67 ये और 3, ये हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर है। तो इस नंबर को हमने क्या करना है, राउंड आउट करना है। कैसे राउंड आउट करेंगे, राउंड आउट करने के लिए कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करें। तो हम क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड आउट करने के लिए चेक करेंगे कि ये जो नंबर है, जहां तक हमने सिग्निफिकेंट करना है उससे अगला नंबर क्या है, वो उसको कंडीशन चेक करेंगे, 5 है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 6 को क्या कन्वर्ट कर देंगे 7 में, एक इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पर नंबर क्या होता, 5 से छोटा होता, तो फिर हम क्या करते, इसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर नंबर होता 2 या 3 या 4 होता या 1 या 0 होता, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 को वैसे का वैसा रहने देंगे, इसमें एक इंक्रीज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कि उसने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये कुछ पार्ट दिए हैं, सवाल दिए हैं, उनमें उसने कंडीशन दी है कि ये इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने उसको राउंड करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको राउंड नहीं करना है। ये जो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, इनको हमने क्या करना है, राउंड आउट करना है। राउंड आउट हम करते हैं, कैसे करेंगे, राउंड इसका पहला पार्ट है, कहता है 87932, और इसको हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर, उसने कंडीशन दी आगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करना है। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राउंड करेंगे, पहला है, हमने पहले देखने इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते भी हैं या नहीं बनते। इसमें क्या है, सारे ये क्या है, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने इसको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, पहला सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 8 और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 7। इसके बाद हम कहता है यहां तक आपने इसको क्या करना है, सिग्निफिकेंट करना है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब बाकियों को हमने क्या करना है, राउंड कर देना है। राउंड कैसे करेंगे, राउंड करने के लिए यहाँ पर देखें, ये क्या है 9 में ये क्या है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 को एक इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या 7 के बजाय क्या आ जाएगा 8, और बाकी क्या हो जाएंगे, राउंड करके हम क्या, ये क्या बन जाएगा 88,000 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। और ये इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको क्या कर दिया, राउंड कर दिए। नेक्स्ट कहता है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, 3890, ये उसने नंबर दिए है, कहता है इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो पहले हम देखते हैं इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, के पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, इसमें 3, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 8, और तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 9। और इसको हमने राउंड करना है कहां तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख लिए। चौथा जो कहता है राउंड है, राउंड की आप इसको क्या करना है, 0 को 0 से आगे वाले को, आगे तो इसको कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे 0 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 9 को वैसे ही रहने देंगे, इसमें इंक्रीज नहीं करेंगे। और ये यहां तक हम इसको क्या करेंगे, राउंड आउट कर लिए, और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इसका क्या कहता है, 79023, ये कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको राउंड करते हैं, कैसे करेंगे,
पहला सिग्निफिकेंट फिगर है 7, दूसरा है 9, और अब हमने इसको क्या करना है, राउंड करना है। दो सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख लिए, अब हमने इसको राउंड करना है। राउंड करने के लिए इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हम देखेंगे अगला इद्दत क्या कहता है, 0 है। तो 0 क्या है, 5 से छोटा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9 को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसके पीछे बाकी सारे ये क्या आ जाएंगे, 0, और ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है कि ये नंबर उसने दिए 10025, और इसको आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। पहले हम इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं, 1 और 0। ये दोनों 0 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या आ गया, 1 0 0। अब हमने क्या करना है, 2 को राउंड करना है, और इससे जब हम 1 को राउंड करने हैं तो 2 को जब राउंड करेंगे, राउंड करने के लिए चेक करते हैं कि ये क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आगे इससे 2 से जो अगली वैल्यू है उसको 1 इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसको वैसे रहने देंगे, तो इसको राउंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2, ये 1 0 0 0 0, 10,000 इसकी वैल्यू बन गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है कि 18954, और ये उसने नंबर दिए, इसको कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपने राउंड करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राउंड करेंगे, ये कहता है 1 8 और 1 8 और 9, ये इसका क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने क्या करना है, 5 को राउंड करना है। 5 को चेक करेंगे, ये क्योंकि 5 है, या अगर कोई भी अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम उससे अगले नंबर को क्या करते हैं, उससे पहले वाले नंबर को 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 10, और ये 89 है, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा 90 में, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0, 19,000, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है कि 25980, इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम कैसे राउंड करेंगे, इसके लिए ये क्या कहता है, पहला 2 5 9, यहां तक हमने इसको क्या करना है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसके बाद हमने इसको क्या करना है, राउंड करना है। राउंड कैसे करेंगे, ये क्या है, 9 के बाद क्या आ रहा है, 8 है, 8 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 8 से पहले वाले आदत को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, ये 59 है, तो ये क्या है, 9 है, 9 को 1 इजाफा करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 10, ये क्या था, 59 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 60, और इसमें यहां पर 8 और 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0, ये क्या हो जाएंगे, राउंड आउट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि उसने कुछ नंबर दिए हैं, ये पार्ट्स उसने दिए हैं सवाल, उनको कहता है कि इनको आपने राउंड करना है, और इसमें हर सवाल की अलग-अलग कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के मुताबिक हमने इनको राउंड करना है। कैसे करेंगे, पार्ट नंबर 1 है 25.359, ये नंबर है, और उसको क्या कहता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, हमने यहां पर 25 पॉइंट, अब डेसिमल प्लेस के बाद हमने क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना है। 25 हमारे पास विदाउट डेसिमल है, तो ये वैसे रहेगा, पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमने 2 प्लेसेस लेने हैं, 3 और 5, 3 5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 5 के बाद नंबर क्या है, अगर 5 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे, अगर 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। 9 क्या है, 5 से ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के बजाय यहाँ कर क्या लिखेंगे, 6, तो इसका आंसर क्या आएगा, 25.36। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, 0.002897, इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करना है। तो कैसे करेंगे राउंड, इसमें हमने 0.00, ये 3 0 जो है
ये तीनों के तीनों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से हैं, 2, 8, 9, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम इसको यहीं तक रोक देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.00289। और अब हमने क्या करना है, इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो आ गए। अब क्या बचता है यहाँ पर 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 9 की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 9 को 1 इंक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। अब इसको क्या करेंगे, ये 89 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 और 0.00290, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 0.0878। तो इसको हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने राउंड करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें पहला जो डेसिमल प्लेस है 0 पॉइंट, ये एक डेसिमल प्लेस हो गया, 8 भी डेसिमल प्लेस है दूसरा, और 7 क्या है तो तीसरा डेसिमल प्लेस है। तो हमने क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना है। तो इसके बाद 7 के बाद क्या आ रहा है 8 क्या है 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 के बजाय क्या लिखेंगे 8, और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 17.00597 ये है, और इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या करेंगे, जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं या डेसिमल के बाद हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। और इसमें क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने राउंड करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये एक भी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, 7 भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है, इशारिया 0 भी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको राउंड करना है। अब क्या है, 0 के बाद फिर 0 है, ये क्या है 0 5 से छोटा है, तो हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे, और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, 0.0005246, और इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो कैसे राउंड करेंगे, राउंड करने के लिए 0.000, ये जो 3 जीरोस आ रहे हैं ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो इसको वैसे रहने देंगे, इनको वैसे लिखेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर 5, 2 और 4। इसके बाद 4 के बाद ये क्या आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने क्या करना है, 6 को राउंड करना है। कैसे करेंगे, राउंड करने के लिए ये क्या है 6 के 5 से बड़ा है, तो इसको इससे पहले वाले नंबर को क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, यहाँ 4 के बजाय 5 लिखेंगे। ये है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, 13.5876 ये नंबर दिया गया है। इसको क्या कहता है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने इसको राउंड करने के लिए क्या करेंगे, 13 वैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल से पहले है, और इसके बाद डेसिमल के बाद हमने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। 1 1 5 क्या है, ये भी डेसिमल है, 8 भी क्या है डेसिमल प्लेस है, ये पहला डेसिमल प्लेस है, ये दूसरा है, और ये 7 क्या आ गया तीसरा डेसिमल प्लेस है। फिर हम क्या करते हैं, 7 के बाद हमने 6 को राउंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो 7 के बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, और ये है इसका आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। इसमें ये नेगेटिव इंटीजर्स को राउंड करना है। इसमें देखें आपको जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर भी क्या कहता है कि 0 के जो राइट साइड पर नंबर हैं वो क्या है पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 0 के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वो 0 से दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी। जिस तरह से 0 के पहला नंबर क्या है करीब क्या है 1 2 3, 1 की वैल्यू 2 से क्या है कम है, 2 की वैल्यू क्या है 3 से कम है, 3 की वैल्यू 4 से कम है, 4 की 5 से कम है, 5 की 6 से कम है। जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ये है पॉजिटिव नंबर्स के लिए। लेकिन
जब हम नेगेटिव नंबर्स में लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में लेते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नंबर 0 के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे 0 के दूर होते जाएंगे उसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। जिस तरह से यहाँ पर है -1, -1 क्या है, 0 के करीब है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है। और इससे दूर क्या है, -2 है, ये क्या है, 0 से दूर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। और इसलिए -3 उससे भी कम होगा, -4 उससे कम, -5, -6, -7, -8, -9। अब -9 के 0 से दूर है, अवे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी इस नंबर में। जब इसमें सबसे ज्यादा जो करीब है 0 के नेगेटिव नंबर्स में सबसे करीब कौन सा है, -1 है, तो -1 की वैल्यू ज्यादा होगी, -9 की वैल्यू क्या है, कम होगी। लेकिन जब हम पॉजिटिव में देखते हैं तो पॉजिटिव में यहां पर क्या है, 1 की वैल्यू क्या है, कम है, और 8 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कि 8 पॉजिटिव में जो 0 के करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और जो 0 से दूर होता है, जितना ज्यादा दूर होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसमें एक जब हम नेगेटिव नंबर्स को राउंड आउट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स में राउंड करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि अगर हम नेगेटिव नंबर्स में अवे टूवर्ड्स 0 कर रहे हैं तो टूवर्ड्स 0 के लिए जब हम राउंड करेंगे तो उसमें हम 1 को इंक्रीज नहीं करते, जबकि अगर हम अवे फ्रॉम द 0 कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, वो इसमें जो जिस नंबर को हमने राउंड करना है उससे पहले वाले नंबर में एक नंबर को ऐड करेंगे। जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज में 1.5 में, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही कह दिया है राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0, कि ऐसे नंबर अवे 0 से अवे जो नंबर हैं उनको आपने क्या करना है, राउंड करना है। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इसको राउंड करेंगे तो जिस नंबर को हमने राउंड करना है, अगर वो 5 से उससे पहले वाला नंबर, अगर वो नंबर क्या है 5 से बड़ा है या 5 है, तो उससे पहले वाले नंबर में हम क्या करेंगे, 1 को इंक्रीज करेंगे। अगर उसमें क्या है वो 5 से कम है तो उसमें जो अगर उससे अगला नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इनका पार्ट नंबर 1 है, कहता है -27.3289, ये उसने नंबर दिए। अब वो कहता है क्या कंडीशन उसने दिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपने क्या करना है, राउंड करना है। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कैसे करेंगे, ये नंबर है 27.3, ये कितने 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। इससे बाद वाले नंबर को हम क्या करेंगे, राउंड करना है। क्या करें, कैसे करेंगे, यहां पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या लिख देते हैं हम 0 और जब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स, डेसिमल के बाद जो जीरोस आते हैं उनको अगर हम ना भी लिखें तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसका आंसर सही होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बुक में भी क्या दिया गया है 27.3, ये है इसका क्या आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है -59058, ये उसने नंबर दिए, कहता है उसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, -59 और इसके बाद क्या कहता है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है। अब हमने क्या करना है, 0 से इसको राउंड करना है, बाकी जो नंबर्स होंगे उनको राउंड करते हैं। कैसे करेंगे, 0 है, 0 क्या है 5 से छोटा है, तो हम इसमें 1 को इंक्रीज नहीं करेंगे 9 में, तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर इसका आंसर क्या आ जाता है। अगर यहां पर होता है डेसिमल तो हम क्या करते, यहां पर इनको बगैर 0 की भी लिख सकते थे, यहां पर आंसर क्या आना था 59, लेकिन यहां पर क्या है, ये डेसिमल नहीं है, तो ये क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा -59,000। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, कहता है -12,569, ये उसने नंबर दिए और उसको क्या कहता है, उसने कंडीशन दी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको आपने राउंड करना है। तो कैसे राउंड करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको राउंड करना है। तो नेगेटिव, पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करें, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 5 भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2, इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये क्या है 6 क्या है
5 से बड़ा है तो हम इसमें 5 को एक इंक्रीज कर देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे 6 और ये क्या आ जाएगा 0। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? पार्ट नंबर 4 है -17.238। ये नंबर दिए गए, उसको उसने कंडीशन दिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको आपने राउंड करना है। तो कैसे राउंड करेंगे? राउंड करने के लिए पहले हम इसके देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 और 7 दोनों क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने इसको क्या करना है? राउंड करना है। राउंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 है, 2 क्या है? 2 क्या है? 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? साथ में एक इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये क्या रहेगा 0 0 0। और इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेसिमल के बाद 0 हैं उनको हम स्किप भी कर सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं होता, हमारा आंसर क्या होता है? सही होता है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? 0.003857 ये उसने नंबर दिए। अब वो कहता है कि इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कैसे करेंगे? पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में के रूल्स में ही हमने ये बात पढ़ी थी कि जो जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाते, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो विदाउट डेसिमल्स में हो। तो ये क्या आ रहे हैं? जो 0 सिग्निफिकेंट फिगर से पहले होंगे उनको हम क्या करेंगे? काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये 0 भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 0 ये भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको करना है राउंड। तो 3 8 और इसके बाद ये क्या कहते हैं 5 के बाद हम क्या करते हैं 7, इसको हमने करना है 7 को राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए 7 क्या है 5 से बड़ा है तो हम इसमें क्या कर देंगे? एक इंक्रीज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? और 7 क्या हो जाएगा? राउंड 0.00386 ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है? 0.046745 ये उसने नंबर दिए और इस नंबर में उसने क्या कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करेंगे? नंबर हमारे पास दिया गया है 0.0 और ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 भी क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम इसको 3 नंबर तक गिनेंगे। 3 नंबर कौन कौन से हैं? 4 और 6। ये 7 भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 6 और 7 ये यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस वैसे तो सारे ये 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमने क्या करना है? सिर्फ 3 नंबर तक इसको राउंड करना है। तो 4 6 और 7 और अब यहां पर क्या आ रहा है? 7 के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमने क्या करना है? राउंड करना है। 4 क्या है? 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? इसमें 7 में कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे, 1 इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 0 0। और अब हम क्या कर सकते हैं? 0467 डेसिमल के बाद अगर जो भी 0 आ रहे हैं, चाहे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जितने जीरोस आ रहे हैं उनको अगर हम स्किप कर दें तो हमारा आंसर गलत नहीं होता। हाँ, अगर जो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर से पहले वाले जीरोस को आप स्किप नहीं कर सकते, अगर इसको स्किप करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो जीरोस आते हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। उसने कहता है कि ये जो नंबर आपके पास दिए गए हैं ये नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और इन रैशनल नंबर्स को आपने क्या करना है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको राउंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 उसने क्या किया है? 47 डिवाइडेड बाय 8 और उसकी कंडीशन क्या दी है? 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस कौन से होते हैं? इशारे के बाद जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे? उनको क्या कहते हैं? डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। और पहला जो नंबर होता है उसकी प्लेस क्या होगी? 1। दूसरा नंबर होता है उसकी प्लेस 2। जो डेसिमल के बाद थर्ड नंबर होता है उसकी प्लेस क्या होगी? 3।
तो हम इसने क्या किया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने उसको राउंड करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको राउंड करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, 47 डिवाइड बाई 8। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 8 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या बनता है 8 8 5 40, यहाँ क्या आएगा 5 और ये क्या आएगा 0, और 7 में से 0 गया बाकी 7। अब ये क्या 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इशारिया लेंगे, यहाँ पर डेसिमल प्लेस लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है कि अब ये क्या बन गया 70। अब इसको तकसीम करें, 8 पर 8 8 64, 0 में से 4 नहीं जा सकते, यहाँ से हाथ से लिए, यहाँ क्या बन गया 10, 10 में से 4 गया बाकी 6, और यहाँ क्या बन गया 6, 6 में से 6 गया बाकी 0। अब हमने क्या करना है, ये 6 है और ये क्या है 8 है, तो 8 यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 लेंगे, और इसके साथ क्या करना है, ये इसको तकसीम करेंगे पहाड़ा पढ़ें, 8 का 8 7 56, यहाँ पर क्या आएगा 7 और ये क्या आएगा 56 जी। 0 में से 6 क्या है नहीं जा सकते, यहाँ से हाथ से लिया, यहाँ पर क्या बन गया 10, 10 में से 6 गया बाकी 4, और ये क्या है यहाँ पर ये 4, 4 में से, अब यहाँ पर 4 में से 4 पर 8 को तकसीम नहीं कर सकते, 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया 40। अब पहाड़ा पढ़ें, 8 5 40, ये क्या बन गया 40 में से 40 के बाकी 0, तो यहाँ पर क्या आया 5, और इसकी डेसिमल प्लेस क्या आ गई 47 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल है 5.875। अब उसने कंडीशन जो दी थी, कंडीशन क्या कहता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड करने हैं, तो हम इसमें देखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, 5 क्या है ये विदाउट डेसिमल है, तो 0.87 पहला इसका डेसिमल प्लेस कौन सी है 8 की है, सेकंड इसका डेसिमल प्लेस कौन सा है 7 है, और इसके बाद ये क्या थर्ड है, तो हम इसको राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए 5.8 और यही 5 क्या है 5 है, अगर 5 तो हम इसको क्या करेंगे 7 को एक इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और इसका आंसर क्या आएगा, ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है 5 डिवाइडेड बाई 27, और इसको हमने क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने 5 डिवाइड बाई 27 को डिवाइड करेंगे, फिर क्या हमने इसको राउंड करेंगे। कैसे करते हैं 5 डिवाइड बाय 27, तो हम इसको क्या करते हैं तकसीम करते हैं। तकसीम करने के लिए ये हमने 5 है और ये क्या 27 है, तो क्या करेंगे कि 5 छोटा है और 27 क्या है बड़ा है, तो इसको बड़ा करने के लिए इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या लेंगे डेसिमल लेके यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। अब ये इसकी वैल्यू क्या बन गया 50 और ये क्या है 27, तो हमने क्या करना है अब इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो 27 को ज़रब देंगे 1 के साथ, क्या जवाब आता है 27। 0 में से 7 गया बाकी, तो यहाँ से 0 में से 7 नहीं जा सकता, क्या करेंगे हासिल लेंगे 0, क्या बनेगा 10 में से 7 गया बाकी 3, यहाँ क्या बचता है 4 में से 2 गया बाकी 2, तो ये क्या बन गया 23 छोटा है 27 बड़ा है। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे इसके साथ 0 लगाएंगे, तो 27 को ज़रब देंगे 8 के साथ ज़रब दी, क्या कहता है 8 को 7 के साथ ज़रब दी 8 7 56, 6 हासिल 5, 8 को 2 के साथ ज़रब दी 8 एकम 8 8 दम 16 और 5 21, तो क्या आता है 216। तो यहाँ क्या आएगा 8, 0 में से 6 गया नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ बनेगा 10 में से 6 गया बाकी 4, यहाँ क्या बचा 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ क्या बना 14 और ये क्या है 27, 14 छोटा है 27 की वैल्यू क्या ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ इसके साथ 0 लगाएंगे, ये क्या बन गया 140। यहाँ क्या है 27 को ज़रब देंगे 27 ज़रब करेंगे 4 के साथ इसको ज़रब दी, क्या आएगा 4 7 28, 8 हासिल 4 4 को
4 को ज़रब देंगे 7 के साथ, 4 7 28, 28 का 8 हासिल 2। तो यहाँ पर 4 को 2 के साथ ज़रब दी, 4 दूनी 8 और 2 10, क्या बनेगा 108। फिर इसको 5 के साथ ज़रब दे के देखते हैं क्या आएगा, 5 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो क्या जवाब आता है 135। यहाँ पर क्या आता है 5, 135 जी। अब हमने क्या करना है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया 10, 10 में से 5 के बाकी 5, और यहां क्या बचा 3, 3 में से 3 के बाकी 0। अब ये क्या है 5 है, 5 को ये इसके साथ क्या लगाएंगे 0, और 0 क्या आएगा, ये क्या बन गया 50, 50 को फिर क्या करेंगे 1, 27 को ज़रब देंगे 1 के साथ, क्या आएगा 27, 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया, क्या बन गया 10, 10 में से 7 गया 3, और यहां क्या बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, क्या बन गया 23। अब यहां पर उसके जो सवाल की कंडीशन थी, कंडीशन क्या कहता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड करना है। तो यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर निकल आए हैं, 4 हैं। हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है, तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, 5/27 बराबर है 0.1851, और इसको राउंड करना है 0.185। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और एक है 5 से छोटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसलिए 5 की वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे, 6 नहीं करेंगे, बल्कि इसको वैसे ही रहने देंगे, और ये है इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, कहते हैं 22 डिवाइडेड बाय 27, और इसको हमने कहां तक राउंड करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको राउंड करेंगे। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 22 डिवाइड बाय 27। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पर ये क्या है 22 है, और ये क्या है 27 है। 22 छोटा है, 27 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 22 को बड़ा करने के लिए यहां पर इशारिया लगा देंगे, और क्या करेंगे यहां पर इसके साथ 0 लगा देंगे। तो यहां पर इसके साथ क्या आएगा 27। अब ये क्या है 220, और ये क्या आ रहा है 27 है। तो हम इसको 220, इसको 27 को 220 बनाना है, तो क्या करेंगे 27 के साथ किसी ऐसे नंबर के साथ ज़रब दें कि वो 220 से छोटा रह जाए, या 220 मुकम्मल हो लेकिन इससे 220 से बड़ा ना हो। तो क्या करेंगे 27 ज़रब करते हैं 6 के साथ, 6 7 42, 2 हासिल 4, 6 को 2 के साथ ज़रब दी, 6 दूनी 12 और 4 16। तो ये क्या आ रहा है 162। इसको 8 के साथ ज़रब करते हैं, क्या आता है 8 के साथ, 8 7 56, 6 हासिल 5, और इसको ज़रब देंगे 8 को 2 के साथ, 8 दूनी 16 और 5 21। तो क्या जवाब आता है 216। ये क्या है 220। तो यहां पर क्या जवाब आ रहा है, हमने 8 तक इसको तकसीम ज़रब देंगे, तो इसको किसके साथ ज़रब दिया 8 के साथ, यहां पर क्या आ रहा है 216। अब हमने क्या करना है, 0 में से 4 6 क्या नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया, यहां क्या बन गया 10, 10 में से 6 4 के बाकी, 10 में से 6 के बाकी 4, यहां पर क्या बचा है 1, 1 में से 1 गया 0, और ये क्या आ रहा है 0 4 है, ये 27 है, यहां पर क्या आएगा हम क्या लगा देंगे 0, ये क्या बन गया 40। इसको ज़रब दे 27 को ज़रब दी 1 के साथ, क्या आएगा 27। अब 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया, क्या बन गया 10, 10 में से 7 गया बाकी 3, यहां क्या बन गया बच गया 3, 3 में से 2 गया बाकी 1। अब ये क्या आ रहा है 3, और ये केंद्र है, ये 13 है, और ये 13 है, और ये क्या है 27 है, यहां पर क्या लगा देंगे 0। अब हमने क्या, ये क्या बन गया 130। 130 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 27 को ज़रब देंगे, पहले 27 को ज़रब देते हैं 5 के साथ, 5 6 7 5 35, 5 हासिल 3, 5 को 2 के साथ ज़रब दी, 5 दूनी 10 और 3 13। ये क्या बन रहा है
135। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के साथ ज़रब देंगे। 4 के साथ ज़रब दें, 27 ज़रब 4, 4 को 7 के साथ ज़रब दी, 4 7 28, 28 का 8, 2 हासिल, 4 को 2 के साथ ज़रब दी, 4 दिन 8 और 2 10। क्या जवाब आता है, 108। यहाँ क्या आएगा, 108। और इसका जवाब क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 4। तो हमने 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लेंगे। या क्या बन गया, 10, 10 में से 8 गया बाकी 2। यहाँ कितना बचा, 2, 2 में से 0 गया बाकी 2। क्या बाकी बच गया, 22। अब ये क्या है, 27 है, ये क्या है, 22 है। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 0। तो हमने क्या करना है, फिर इसको 220 बनाने के लिए 27 को किसके साथ ज़रब देंगे, 27 को ज़रब देते हैं 8 के साथ ज़रब दी। तो क्या जवाब आया, 200, क्या बन गया, 216। तो यहां से 0 में से 6 नहीं जा सकता, क्या करेंगे, हासिल लिया, 10 में से 4 6 गया बाकी 4। यहाँ क्या बन गया, 0। फिर वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। अगर हम इसको 0 करते हैं तो ये क्या कर रहा है, सर्कल रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक इसका आंसर रोक देते हैं। रोकने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको राउंड आउट करते हैं। 22/27 बराबर है, इसका क्या जवाब आता है, 0.8148। और हमने ये इसने क्या कहा था, कंडीशन में क्या कहता है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड करना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस कौन से बन रहे हैं, ये डेसिमल के बाद 814 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। 8 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को कन्वर्ट कर देंगे 5 में, 815। और ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 27/19। तो इसको हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। तो कैसे करेंगे, 27 तकसीम 19, 27 तकसीम 19 क्या जवाब आता है। इसको हमने क्या करना है, पहले तकसीम करेंगे, कैसे करना है, 27 है, ये 19 है, 19 को ज़रब देंगे 1 के साथ, क्या जवाब आएगा, 19 जी। 7 में से 9 नहीं जा सकते, यहां से हासिल ली, यहाँ क्या बन गया, 17, 17 में से 9 गया बाकी 8। और यहां पर अब क्या बन रहा है, 1 बच गया, 1 में से 1 नहीं जा सकता। ये अब ये क्या बन गया, 8 8 8 छोटा है, 19 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इशारे लेंगे, डेसिमल लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 0 लगा देंगे। और इसके बाद क्या कहता है, 80, ये क्या बन गया 80, और ये क्या है 19, 19 को ज़रब देंगे 4 के साथ। चेक करते हैं कि ये क्या 19 ऐसे नंबर हमने ज़रब देने हैं कि 19 80 से 80 बन जाए या 80 से ज़्यादा ना हो। 80 से अगर वैल्यू कम रहती है फिर भी सही है, लेकिन 80 से वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको 4 के साथ ज़रब देंगे, 4 को 9 के साथ ज़रब दी, 4 9 36, 6 हासिल 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 को 1 के साथ ज़रब दी, 4 एकम 4 और 3 7। क्या जवाब आता है, 76। यहाँ क्या आएगा, 4 76। अब क्या करना है, 0 में से 6 नहीं जा सकता, यहां से हासिल ली, यहाँ क्या बन गया 10, 10 में से 6 गया बाकी 4। यहाँ क्या बन गया 7, 7 में से 7 गया बाकी 0। और यहाँ पर क्या बचा है, 4 है, 4 यहाँ पर क्या आ रहा है 19 है। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ पर क्या करना है हमने, ये क्या बन गया 40, ये क्या है 19, 19 को 2 के साथ ज़रब दें, 19 ज़रब 2, 2 को 9 के साथ ज़रब दी, 2 नहीं 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 को 1 के साथ ज़रब दी, 2 एकम 2 और 1 3, क्या बन गया 38। यहाँ पर क्या आएगा जवाब 2। और 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ क्या बन गया 10, 10 में से 8 गया बाकी 2। अब 3, यहाँ क्या बच गया 3, 3 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ क्या बन गया 2, 2 में से 2 और ये क्या है 19 है। अब क्या करेंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे, ये क्या बन गया 20, 20 में से अब 19 को क्या करेंगे 1 के साथ ज़रब दी, तो क्या बन गया 20 में से अब 0 में 1 में से 9 नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया, क्या बन गया 10, 10 में से 9 गया बाकी 1। और यहां पर क्या बन गया, ये 1 है, ये क्या है 19 है। तो मजीद इसको तकसीम
ये नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0 और ये क्या बन गया 10, 10 को ये 10 है ये 19 है, फिर भी तकसीम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, मजीद 0 लगाने के लिए हम इसके साथ और एक और 0 लगा देंगे, एक 0 ऊपर भी लगा देंगे और एक 0 यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ये क्या बन गया 100 को तकसीम करें 19 के साथ, तो क्या जवाब आएगा, 19 को ज़रब दें, 19 ऐसे नंबर के साथ ज़रब देने हैं कि 100 से ज़्यादा वैल्यू ना हो या इससे 100 से कम रह जाए या मुकम्मल 100 बन जाए लेकिन 100 से ज़्यादा ना हो। तो इसको ज़रब देंगे 6 के साथ, 6 को 9 के साथ ज़रब दी, 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 को 1 के साथ ज़रब दी, 6 कम 6 और 5 11, क्या जवाब आता है 114। इसको 5 के साथ ज़रब देंगे, 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 को 1 के साथ ज़रब दी 5 का 5 और 4 9, क्या जवाब आता है 95। तो यहां पर क्या आ रहा है 5। और अब हमने क्या करना है, इसने जो हमारे पास 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहां से हासिल लिया, यहां पर भी कोई चीज नहीं है तो यहां से 1 से हासिल लेंगे। यहां क्या बन गया 10, 10 में से यहां से हासिल लिया, यहां क्या बन गया 10, 10 में से 5 के बाकी 5। इसको कंडीशन क्या कहती है सवाल के, इसके इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने राउंड करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास निकल चुके हैं पहले ही। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या कहते हैं 27/19 बराबर क्या आ रहा है 1.42105। ये क्या आ रहा है, ये है, हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए। और आगे इसके 2 के बाद क्या आ रहा है 1 क्या है 5 से छोटा है, तो हम इसको यहीं पर राउंड कर देंगे, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम यहाँ पर क्या होता है 5 या 5 से बड़ा होता तो हम 2 के बजाय इसके एक वैल्यू बढ़ा देते, एक नंबर इसको बढ़ा देते, यहाँ पर 2 के बजाय क्या लिखते 3, लेकिन ये क्या है 2 5 से छोटा है तो क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा 0। और इसके बाद क्या कहता है 1.42। अब जो डेसिमल के बाद अगर जो भी 0 आ रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद जो 0 हैं, इनको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो इसका हमारा आंसर गलत नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 1.42। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है 37 डिवाइड बाय 53, और इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हमने जो रैशनल नंबर दिया गया है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे डेसिमल प्लेसेस में इसको राउंड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, पहले क्या आता है 37 डिवाइडेड बाय 53, और 37 की वैल्यू क्या है कम है, 53 क्या है ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे पहले इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 0 और इसके आंसर में क्या आएगा 0 पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे पास इशारिया शुरू हो जाएगा। और इशारिया यहाँ पर लगाया, यहाँ क्या आएगा 0। अब ये क्या आएगा 370, ये क्या आ रहा है 53। अब हमने क्या करना है 53 को ऐसे अदद के साथ ज़रब करेंगे ताकि 370 बन जाए या 370 से कम हो, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको ज़रब करते हैं 5, 53 को ज़रब देंगे 6 के साथ, 6 को 3 के साथ ज़रब दी, 6 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 को 5 के साथ ज़रब दी, 6 5 30 और 1 31, 318 बन रहा है। अब हम इसको ज़रब दे के देखते हैं 7 के साथ, 53 ज़रब 7 जी, 7 को 3 के साथ ज़रब दी, 7 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 को 5 के साथ ज़रब दी, 7 5 35 और 2 37, क्या बन रहा है 370 71। हमने क्या बनाना था 370, इसको 6 के साथ ज़रब देंगे, यहाँ आएगा 6 318 जी। अब हमने क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे 0 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया, क्या बनेगा यहाँ पर 10, 10 में से 8 के बाकी 2, और अब क्या करना है 6, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 1 गया बाकी 5, यहाँ क्या बन गया 52, और ये क्या है 53। अब हमने 52 को वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, और ये क्या बन गया 520, और ये क्या है 53। अब 53 को ऐसे अदद के साथ ज़रब करें कि ये
520 बन जाए। इसको 9 के साथ ज़रब देते हैं, 9 को 3 के साथ ज़रब दी, 9 दिए 27, 7 हासिल 2, 9 को 5 के साथ ज़रब दी, 9 को 45 और 2 47, क्या आता है 477, 477। तो इसको क्या करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 7 नहीं जा सकता, हासिल लिया, 10 में से 7 गया बाकी 3, यहाँ क्या बचेगा 1 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया 11, 11 में से 4 7 गया बाकी 4, यहाँ क्या बन गया 43 और ये क्या है 53। अब हमने क्या करना है, यहाँ इसके साथ 0 लगाएंगे, ये क्या बन गया 430 और ये क्या है 53। 53 को ऐसे अदद के साथ ज़रब दें कि ये क्या बन जाए 430 बने या 430 से वैल्यू कम हो ज़्यादा ना हो। पहले हमने इसको ज़रब दिया था 7 के साथ, तो क्या बनता है 377। अब हम इसको ज़रब दे के देखते हैं 8 के साथ, तो क्या आता है 53 ज़रब 8 जी, 8 के साथ ज़रब देंगे क्या आता है 8 दिए 24, 4 हासिल 2, 8 को 5 के साथ ज़रब दिए 8 5 40 और 2 42, क्या जवाब आता है 424। तो यहाँ पर क्या आएगा 8, ये 424 जी। अब हमने क्या करना है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, हासिल लिया, यहाँ क्या बन गया 10, 10 में से 4 गया बाकी 6 और यहाँ पर क्या बन गया 6, ये क्या है 53, यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, ये क्या बन गया 60, 60 में से अब 53 को ज़रब देंगे 1 के साथ, क्या आएगा 53 जी। 7, 0 में से 7 3 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ क्या बन गया 10, 10 में से 3 गया बाकी 7, यहाँ क्या बचेगा 5, 5 में से 5 गया बाकी 0, यहाँ क्या जवाब है 7। अब ये क्या है 7 है, ये क्या है 53 है, इसके साथ 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 70। 53 को ज़रब देंगे फिर 1 के साथ, क्या आएगा 53 वैसे ही रहेगा, 0 में से 3 नहीं जा सकता, क्या करेंगे हासिल लेंगे, 10, 10 में से 3 के बाकी 7, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 में से 5 के बाकी 1, ये क्या है जवाब आ रहा है, यहाँ किसका रिमाइंडर बाकी बच रहा है 17। और अब हमने क्या करते हैं, सवाल की कंडीशन को देखते हैं। सवाल की कंडीशन क्या कहती है कि इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने राउंड करना है, तो क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस की बजाय हमारे पास 5 डेसिमल प्लेसेस आ चुके हैं, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करने के बाद अब हम इसको राउंड करते हैं। 37 डिवाइड बाई 53 इज इक्वल टू 0.69811। 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस कौन कौन से हैं, 0 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस के बाद गिने इसको 1 2 और 3, ये क्या आ रहा है 0.698। अगर यहाँ पर क्या है ये एक की बजाय क्या होता है यहाँ पर 4 5 या 5 से कोई बड़ा आदद होता है, फिर हम क्या करते हैं इसको 8 के बजाय यहाँ पर 9 लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है सिर्फ यहाँ 1 है, 5 से कम है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है 77 डिवाइड बाई 83, इसको हमने क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। क्या करेंगे पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर हम इसको राउंड करेंगे। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 77 डिवाइडेड बाय 83। तो इसको पहले हमने डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या है पहले 77 है, ये इसकी वैल्यू क्या है कम है, और ये 83 की वैल्यू क्या है ज़्यादा है। तो इसको पहले इसकी वैल्यू को ज़्यादा करने के लिए हम इसके साथ डेसिमल लेते हैं 0 पॉइंट। यहाँ पर क्या करेंगे जब डेसिमल लेंगे तो इसके साथ क्या लगा देंगे 0, ये क्या बन गया 770 और ये क्या बन गया 83। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो हमने क्या करना है 83 को किसी ऐसे नंबर के साथ ज़रब देंगे कि 770 बन जाए या 770 से कम हो लेकिन ज़्यादा इसकी वैल्यू ना हो। तो हम इसको ज़रब देते हैं 83 ज़रब 9, तो इसको ज़रब दें क्या आएगा, 9 को 3 के साथ ज़रब दी, 9 दिए 27, 7 हासिल 2, 9 को 8 के साथ ज़रब दी, 9 8 72 और 2 74, क्या जवाब आया 747। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आंसर क्या आया 9 और 0 में से 7 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया, क्या बन गया 10, 10 में से 7 गया बाकी 3, और यहाँ क्या बचा है 6, 6 में से 4 गया बाकी 2, ये क्या बन गया 23, और ये क्या है
83। तो हमने इसको इसके साथ क्या लगाएंगे, 23 के साथ 0, क्या बन गया 230। अब हमने क्या करना है, 83 को ज़रब देंगे, 83 ज़रब 2, 2 को 3 के साथ ज़रब दी, 2 3 6, 2 को 8 के साथ ज़रब देंगे, 2 8 16, क्या आएगा 166। 3 के साथ ज़रब दे के देखते हैं जी, 3 को 3 के साथ ज़रब दी, 3 3 9, 3 को 8 के साथ ज़रब दी, 3 8 24। तो यहां पर क्या बन रहा है 249। तो इसकी वैल्यू क्या है, 249 ज्यादा है, 230 कम है, तो इसको 2 के साथ ही ज़रब देंगे। यहाँ क्या आएगा 2, ये क्या आ रहा है 166 जी। 0 में से 6 नहीं जा सकते, हासिल लिया 3 से, हासिल लिया क्या बना 10, 10 में से 6 गया बाकी 4, और यहाँ क्या बच गया 2, 2 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ से हासिल लिया क्या बन गया 12, 12 में से 6 गया बाकी 6, क्या बन गया यहाँ पर जवाब हमारे पास आया 64, और ये क्या है 83। अब हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ये क्या बन गया 640। अब हमने क्या करना है 640 बनाने के लिए 83 को ऐसे नंबर के साथ ज़रब देंगे, ये 640 बने या इससे वैल्यू क्या हो कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो क्या करना है 83 ज़रब करेंगे इसको 7 के साथ ज़रब करके देखते हैं। 7 को 7 ज़रब करेंगे क्या जवाब आता है, 7 को 3 के साथ ज़रब दिया, 7 21, 1 हासिल 2, 7 को ज़रब दी 8 के साथ, 7 8 56 और 2 58, क्या जवाब आता है 581। तो हम क्या करते हैं इसको 8 के साथ ज़रब दे के देखते हैं क्या जवाब आता है। 8 के साथ ज़रब देंगे, 8 के 24, 4 हासिल 2, 8 को 8 के साथ ज़रब दिए, 8 8 64, 2 66। तो ये क्या आ रहा है 664, और यहाँ क्या आ रहा है 640। हम इसको 7 ही के साथ ज़रब देंगे, ये क्या बनेगा 581 जी। 0 में से 1 गया नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया क्या बनेगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा 4 के बजाय 3 बचेगा, 3 में से 8 नहीं जा सकता, हासिल लिया यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 13, 13 में से 8 गया बाकी 5, क्या बन गया 59। 59 की वैल्यू क्या है ज्यादा है, 83 कम है, 59 कम है 83 ज्यादा है, इसके साथ क्या लगाएंगे 0। अब हमने क्या बनाना है 83, अब क्या करना है 590 बनाना है, क्या करेंगे 83 को ऐसे अदद के साथ ज़रब देंगे कि 590 से का 590 बन जाए या 590 से ज़्यादा ना हो बल्कि कम वैल्यू रह जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हमने ज़रब दिए 7 के साथ, तो क्या आता है 581 जी। 0 में से 9 1 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया 9 से, तो क्या बनेगा 10, 10 में से 1 गया बाकी 9, तो यहाँ क्या बच गया यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 5 गया बाकी 0। अब 9 है यहाँ पर, ये क्या है 83 है, इसके साथ क्या लगाएंगे 0, और ये क्या आएगा 1 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 83 जी। 0 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लिया 10, 10 में से 3 गया बाकी 7। अब हमने सवाल की कंडीशन को देखते हैं। सवाल की कंडीशन क्या कहती है कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो हमने पहले ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लिए हैं, तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। क्या आएगा 77/83 बराबर है 0.92771, और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड करना है। तो 1 2 और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद 7 के बाद क्या आ रहा है, फिर 7 है, 7 की वैल्यू क्या है 7 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे इस 7 को एक इंक्रीज कर देंगे, क्या आएगा 928, ये है इसका आंसर 0.928। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज द सॉल्यूशन रीजनेबल और नॉट। हमने क्या करना है, पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे एरर कैलकुलेट करेंगे कि एरर कितनी आती है। अगर एरर आ गई ज़्यादा तो फिर हमारे लिए क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है, रीजनेबल नहीं है, और अगर एरर मिनिमम आती है, स्मॉल आती है, तो फिर हम क्या कहेंगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है और रीजनेबल सॉल्यूशन है।
तो पहले हम इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको राउंड करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, पहले इसको राउंड करते हैं। राउंड है 4.281। अब इसको राउंड कैसे करेंगे, 4.28 ये है। इस तरह इसको क्या करेंगे राउंड, क्योंकि 1 हम नहीं लिखेंगे, इस 1 अगर है 1 की वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती तो फिर हम इसको 8 की बजाय यहाँ पर 9 लिखते हैं। इसके बाद राउंड और करते हैं 2.157, इसको हम राउंड करते हैं तो 2.16, ये 2.16 बन जाएगा। इसके बाद हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या आएगी, 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16। इसको हम डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इसको हल करते हैं, इसके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4.28 डिवाइडेड बाय 2.16, इसका आंसर आता है 1.98148। और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी अप्रॉक्सीमेट करते हैं 815। 8 है यहाँ पर, तो ये 5 से ग्रेटर है तो 4 की बजाय यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिखेंगे। अब हम एक्यूरेट या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेट और एक्चुअल। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी डिवाइड बाय 2.157, इसको एज इट हम डिवाइड करेंगे, इसमें तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने एक्चुअल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो 4.281 डिवाइडेड बाय 2.157, इसका रिजल्ट आता है 1.984700। डबल जीरो को अगर हम ना भी लिखें तो क्या आएगा, 1.9847। अब हम इसके क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव ऑफ, एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1.9847, नेगेटिव क्या आएगा 1.9815। तो इसका रिजल्ट क्या आता है 1.9847 नेगेटिव 1.9847 नेगेटिव 1.9815। तो जवाब आता है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर नेगेटिव 3। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये था साइंटिफिक नोटेशन में, डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3.0.0032। ये है इसकी एरर, और ये एरर के बहुत ही इस्तेमाल है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द वैल्यू इज ऑफ एरर इज स्मॉल। एरर क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, हेंस द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, द अप्रॉक्सीमेटेड डिवीजन, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, इज रीजनेबल। एक्सरसाइज का पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, 3.348 नेगेटिव 2.104, और ये इसको हमने क्या करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको राउंड करते हैं, राउंड करके फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राउंड 3.348, तो उसने क्या कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या बनते हैं 3, और 8 है यहाँ पर क्या आएगा 5 आ जाएगा।
राउंड है, सेकंड को हम राउंड करते हैं तो 2.104, इसको हमने राउंड करना है तो क्या आएगा 2.10। अगर ये 4 क्या होता 5 की होता तो यहाँ पर हम 0 के बजाय 1 लिखते। अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आती है, 3.35 नेगेटिव 2.10। तो इसको हल करें, क्या आता है 3.35 नेगेटिव 2.10, जवाब आता है 1.25। और इसके बाद क्या कहता है, हमने एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3.348 नेगेटिव 2.104। इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा 3.348 नेगेटिव 2.104। तो आंसर आता है 1.244। अब हमने इसकी एरर कैलकुलेट करनी है। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरर है एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है अप्रॉक्सीमेट। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1.244 नेगेटिव 1.25। तो इसमें क्या करना है 1.244 नेगेटिव 1.25। आंसर आता है 0.006। और ये भी क्या आता है नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू क्या कि बहुत ही समाल है, एरर बहुत ही समाल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, hence the approximated subtraction is reasonable। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 3, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहले राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद हम इसके एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके एरर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कहते हैं, पहले हमने क्या करना है, राउंड करना है। राउंड है 2.281। तो इसकी डिमांड क्या दी गई है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या बनते हैं 2.28। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राउंड करेंगे 3.567। तो ये इसको राउंड करेंगे 3.5 और 6 के बजाय यहाँ पर क्या आएगा 7, क्योंकि जो यहाँ पर हमने राउंड करना है 7 को, तो यहाँ पर 7 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या बन जाएगा 6 क्या कन्वर्ट हो जाएगा 7 में बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या कहता है 2.28 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जो सवाल था उसमें भी ये क्या गया कि मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है, कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं, 2.28 मल्टीप्लाई बाय 3.57। तो आंसर आता है 8.1396। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यही कि इसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू
281 मल्टीप्लाई बाय 3.567, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कल आ जाएगी 2.281 मल्टीप्लाई बाय 3.567 इज इक्वल टू 8.136327। ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने एरर कैलकुलेट करनी है। एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल नेगेटिव अप्रॉक्सीमेट। तो हम क्या मालूम करेंगे, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या आ रही है 8.136327 नेगेटिव 8.1396। इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आता है 8.136327 नेगेटिव 8.1396। आंसर आ रहा है नेगेटिव 3.273 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.003273। ये है इसकी एरर, और ये एरर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल, hence the approximated multiplication is reasonable। ये था एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 3। यहां पर एक्सरसाइज 1.5 एंड हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर फिर भी आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।